display screens. I'll show you the counterpart from the scientists and other stakeholders by using its cognitive functions. The level of the boost operation witnessing the arrival of Prime Minister. थोड़े से क्षण हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूनिक चैनल वोज नेक्स्ट, जहां पर हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में। इसरो अपना पहले 2 लूनर मिशन कर चुका है, जिसमें से पहला लूनर मिशन था चंद्रयान 1 और उसे 2008 में सक्सेसफुली परफॉर्म किया गया था। उसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया, जो एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से फेल हो गया था। वर्ल्ड में बहुत सारी स्पेस एजेंसीज है जो मून पर अपना बेस सेटअप करना चाहती है। नासा से लेकर चीन तक बहुत सारी स्पेस एजेंसी ने ट्राई किया है। भारतीय एजेंसी इसरो ने जब चंद्रयान 2 भेजा था, तब 3 हिस्सों में प्रोजेक्ट को कंडक्ट किया गया था। पहले हिस्से में ऑर्बिटर है, जो मून के ऑर्बिट में रहते हुए अर्थ और लैंडर दोनों के संपर्क में रहकर जोड़े रखता है। दूसरे हिस्से की बात करें तो उसका नाम है विक्रम लैंडर। उसके नाम की तरह ही उसको सेफ लैंडिंग या सॉफ्ट लैंडिंग करनी होती है मून पर। इसी लैंडर के अंदर तीसरा हिस्सा मौजूद है, जिसका नाम है प्रज्ञान रोवर। ये वो हिस्सा है स्पेसक्राफ्ट का कि जो सतह पर उतरता है और अलग अलग टाइप के नमूने और जो उसे किए गए प्रोग्राम के मुताबिक वो काम करता है, जिसमें शामिल मून की डिफरेंट टाइप की तस्वीरें और कई बार उसे खनिज या मिट्टी निकालने में उपयोग में लिया जाता है, जो मंगल पर भेजे गए रोवर से करवा चुके हैं। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी मून के चक्कर लगा रहा है। जब चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर लैंडर और रोवर का संपर्क टूट गया, और तब मिशन के फेलियर की कहानी की शुरुआत हुई। जो ऑर्बिटर अभी भी मून का चक्कर लगा रहा है, उसे चंद्रयान 3 में यूज किया जाएगा, जो कि इस बार ऑर्बिटर नहीं बनाया गया है। इससे पहले 3 कंट्री है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है, और हमारा नाम उसमें जल्द ही शामिल होगा। मून पर जो भी कंट्री सेफ लैंडिंग कर लेती है, तो उसको दूसरे ग्रह पर जाना सेफ हो जाता है, जो एक तरह की प्रैक्टिस है मून जैसे दूसरे ग्रह पर जाने के लिए। मून की अर्थ से औसत दूरी 3,82,500 किलोमीटर है। दूरी अलग अलग होती है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार कक्षा में घूमता है। पेरिगी में वह बिंदु जहां चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है, दूरी लगभग 3,60,000 किलोमीटर है। आज नासा को सेफ लैंडिंग का बहुत एक्सपीरियंस है, मगर ऐसा भी नहीं कि नासा कभी फेल नहीं हुआ। वो बहुत बार फेल हुआ, पर जहां फेल होते होते वो सेफ लैंडिंग करना सीख गए और कामयाबी हासिल की। सेफ लैंडिंग के लिए सबसे जरूरी है लैंडर की स्पीड को कंट्रोल करना, जो कि थ्रस्टर की वजह से होगा। जैसे ही लैंडर मून की सतह के पास पहुंचता है, उससे पहले उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए थ्रस्टर ऑपोजिट फोर्स को क्रिएट करते हैं और स्पीड को कंट्रोल करके सॉफ्ट लैंडिंग करवाते हैं। यह सब मुमकिन होता है न्यूटन के लॉ के हिसाब से, जो है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसको ऐसे समझते हैं, जब चंद्रयान 3 का लैंडर थ्रस्टर की मदद से फोर्स लगाएगा, तो मून की सतह उल्टा फोर्स लगाएगी, जिससे उसकी रफ्तार कम होती जाएगी। ये बात सुनने में जितनी इजी लगती है, उतना है नहीं, क्योंकि इसरो को जहां लैंड करवाना है वो जगह का नाम है साउथ पोल, जहां पर बहुत सारे क्रेटर्स है जो स्पेस से आने वाले पत्थरों के टकराव से बनते हैं। चंद्रयान 1 मिशन के अंतर्गत हमें चांद पर सबसे पहले पता चला था कि वाटर एलिमेंट के बारे में। इसरो के साइंटिस्ट यही जगह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा के इसी एरिया को ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। चांद के साउथ पोल पर अंधेरा और रेडिएशन रहता है, और वहाँ पर सूर्य की रोशनी न पहुँचने पर वहाँ पर रेडिएशन ना होने के कारण इंस्ट्रूमेंट खराब नहीं होते और मिशन सफलता की ओर बढ़ सकता है। चंद्रयान 3 मिशन में भी 3 हिस्से हैं, जो एक है प्रपल्शन मॉड्यूल, जो मून का चक्कर लगाएगा, और एक रिले सैटेलाइट का काम करेगा, जो कि कम्युनिकेशन स्थापित करने में मदद करेगा। हर एक मिशन के लैंडर की भूमिका खास होती है, जो चौकोर डिब्बे जैसा होता है, जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भरे होते हैं। उसका वजन 7,552 किलो है, और वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। और उसके अंदर रोवर भी मौजूद होता है, जिसका वजन 26 किलो है। लैंडर के नीचे 4 पैर मौजूद है, जिसके मदद से वो सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं लैंडर में। उसमें से एक है LHDC, लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा, जिसका काम है लैंडर पर आने वाली मुसीबतों से कैलकुलेट करके बचाना। यह एक कैमरा जैसा काम करेगा, जो आसपास के एनवायरनमेंट को एनालाइज करता रहेगा और आने वाली मुसीबतों को भाप कर अर्थ पर रहे साइंटिस्टों को भेजता रहेगा। इसके अलावा इसमें एक नेविगेशन कैमरा भी लगाया गया है,
जो रोवर को सही दिशा दिखाने का काम करेगा। रोवर में मोमेंट के लिए 6 पहिए लगाए हुए हैं और ये सारी एनर्जी सोलर रेडिएशन से कलेक्ट करेगा। ऐसा करने के लिए इसमें सोलर पैनल भी लगाया गया है, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रोवर को ऐसे चलाया जाएगा कि उसके पैनल सूर्य की तरफ ही रहे, ताकि वो चार्ज होता रहे और अर्थ से कनेक्ट रहे। ये रोवर जितना भी डेटा कलेक्ट करेगा उसको पहले लैंडर तक पहुंचाना है और वो प्रोपल्शन मॉड्यूल को सेंड करेगा। बाद में वहां से अर्थ पर बैठे हमारे वैज्ञानिकों को भेजा जाएगा। चंद्र पर भेजे जाने वाले लैंडर में बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट ऐड किए गए हैं, जिनमें से एक है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, यानी कि ये चांद पर होने वाली थर्मल एक्टिविटी को मॉनिटर करेगा, जो उसके नाम से आप जान सकते हैं। और बाद में वो डेटा साइंटिस्टों तक पहुंचाया जाएगा। थर्मल एनर्जी को ऐसे समझे कि वो चांद की सतह को स्कैन करके पता लगाएगा कि चांद के तापमान की एक्टिविटी, जो हमें पानी के स्टेट को जानने में मदद करेगी। इसके जरिए ये मालूम पड़ेगा कि चांद पर मौजूद पानी को एक्सट्रैक्ट करने में कितनी एनर्जी जरूरी होगी। इसके अलावा इसमें ILSA इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी भी लगाया गया है, जो चांद पर आने वाले भूकंप को डिटेक्ट करेगा और उनके जरिए चांद की सतह पर उसकी फॉर्मेशन का पता लगाने में मदद करेगा। भूकंप के जरिए वैज्ञानिक पूरे चांद की हिस्ट्री के बारे में पता लगा लेते हैं। दरअसल जब भूकंप आता है तो उससे निकलने वाली वेव से वैज्ञानिक पूरे ग्रह का नक्शा बना लेते हैं और ये तरंगें ग्रह के अंदर भी जाती है, जो उन किसी भी ग्रह के अंदर हो रही हलचल और कंपन का पता लगाने में मदद करती है। सुनने में आसान, ये सारी प्रोसेस को तकनीकी रूप से समझने और बनाने में सालों का टाइम लग जाता है। उसके बाद एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसका काम है वातावरण में रहे चार्ज पार्टिकल को ऑब्जर्व करना और उसकी स्टडी करना। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा है कि 12 से 19 जुलाई 2023 के बीच होगी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV मार्क 3 रॉकेट से चंद्रमा पर भेजा जाएगा। लॉन्च विंडो 19 जुलाई तक है, यानी किसी तरह की दिक्कत आने पर इन 7 दिनों के अंदर किसी भी दिन लॉन्च किया जा सकता है। इसरो की साइट से मिलती माहिती के अनुसार 12 जुलाई लॉन्च करने की बात कही जा रही है, पर खराब मौसम की वजह से रीस्केड्यूल भी हो सकता है। लेकिन ये बात तो निश्चित है कि इस साल भारत चांद पर सफल लैंडिंग कर लेता है तो दुनिया का चौथा देश हो जाएगा जो चांद पर सफल और सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। तो फ्रेंड्स, यह मिशन भारत के वैज्ञानिकों, अंतरिक्ष अनुसंधान कर्मियों और इंजीनियरों के लिए गर्व का संकेत है और इससे देश का अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र भी मजबूत होगा। चंद्रयान 3 एक भारतीय मून मिशन है जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा संचालित किया जा रहा है। ये भारतीय चंद्रयान मिशन का तीसरा चरण होगा। चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत अपनी पिछली चंद्रयान मिशनों की प्रगति को बढ़ाने का प्रयास करेगा और चंद्रमा पर अधिक वैज्ञानिक और अंतरिक्ष अनुसंधान कार्य को संभव बनाने में मदद करेगा। एक भारतीय के नाते आशा करते हैं कि आने वाले चंद्रयान मिशन 3 से दुनिया को इसरो का नया रूप देखने को मिले और मिशन में कामयाबी मिले। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपके वैल्यूएबल कमेंट्स भेजें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद।